कुंती पुत्र कर्ण, ना उसी को प्रिय मैं, इंद्र जिससे भीख मांगे ऐसा क्षत्रिय मैं। देखो हम लोग जो अपना पूरा जीवन जिया है ना, या जब तक अभी तक हम लोग जितना जिया है, कभी मन में ये आया है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत होता है, या भगवान मेरे साथ क्या किया है, बहुत ऊपर वाला बहुत क्या किया है, गलत किया? कभी जीवन में ऐसा थॉट आया है मन में किसी के? हाँ आया है? हाँ कि ना, जोर से बोलो, क्या आया है? एनर्जेटिक रहोगे, आया है ना ऐसा थॉट? तो तुम सोचो कि किसी के साथ कितना गलत हो सकता है, तो उसका जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसका कोई तुलना नहीं है किसका? कर्ण का। हम लोग आज सुनेंगे भी किसके बारे में? कर्ण के बारे में, ठीक है। तो कर्ण के साथ उसका पूरा जीवन को अगर हम लोग देखेंगे, उसके साथ जितना गलत हुआ है, हम लोग शुरू करते हैं कविता से क्या, कि जो हुआ कृत मेरे साथ, जो हुआ कृत मेरे साथ, हर वो मामला संगीन था, क्या करूं अंगराज कर्ण में, वचनों का शौकीन था। अर्थात क्या है कि कर्ण का जीवन अगर देखोगे ना, वचन और सादगी सच्चाई से भरा हुआ है। इतना सीधा, इतना सादा था वो कि उसके वचन के कारण ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक दिन सबसे बड़ा दुनिया का धनुर्धर वो बनता, जीवित रहता, अर्जुन को भी मार देता, लेकिन उसका वचन से ऐसा बंध गया कि उसके कारण उसका क्या हुआ? मृत्यु हुआ। क्या क्या वचन वो अपने जीवन में दिया, क्या उसको ये हुआ, इसी कहानी में हम लोग इस पूरे जीवन काल में उसको समझेंगे। सबसे पहले आओ उसका जन्म उसका किस तरह से हुआ था कि उसकी माता थी कुंती। कुंती को ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी भगवान का आराधना करेगा ना, उसका पुत्र उसके कोख से जन्म लेगा, जिसका भी आराधना करेगा। तो इस वरदान को वो सच है कि नहीं सिर्फ पता करने के लिए, है ना, वो आराधना एक बार की किसका? सूर्य का। अब करते ही उसके कोख में जन्म ले लिया, उसके गर्भ में कौन? कर्ण। अब उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था, विवाह से पहले ही जन्म किसका हो गया? कर्ण का। अब सोचो कि कोई अविवाहित राजकुमारी है, वो अगर किसी बच्चे को जन्म लेगी तो समाज में क्या उसका औधा रहता। इस कारण कर्ण को क्या किया? वो एक टोकरी में रख करके पानी में बहा दिया, जन्म में ही। सोचो जन्म से ही कितना गलत हुआ। सोच रहा है ना, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कविता है कि कुंती पुत्र कर्ण, ना उसी को प्रिय मैं। कुंती पुत्र कर्ण, ना उसी को प्रिय मैं, इंद्र जिससे भीख मांगे ऐसा क्षत्रिय मैं। तो इस कविता में जब हम लोग कविता के अनुसार अगर हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो एक बार खुद भगवान इंद्र उससे कवच कुंडल भीख मांगने आता है। सुना होगा तुम लोग, कवच कुंडल उससे मांगे। तो आगे चलेंगे। अब देखो, अब जो उसको जो बहाया, तो उसको जो प्राप्त किया, जो पानी में बहाया तो बना उसकी माता, उसको जो प्राप्त किया वो माता पिता उसका शूद्र था, जो उसको पाल पोस के बड़ा किया। शूद्र होने के कारण ये जब धनुर्विद्या सीखने गया द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य मना कर दिया कि हम छोटे जाति को नहीं सिखाते। सोचो कि उसको विद्या भी, गुरु भी नहीं मिल सका उसके जाति के कारण, ठीक है। अब वो अपना भेष बदल लिया, ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया, ठीक है, जनेऊ धारण कर लिया, टीका लगा लिया, ठीक है। ये करके वो चले गया अपना ये लेने के लिए, किससे? परशुराम से। किससे प्राप्त करने? परशुराम से। परशुराम से वो सारा विद्या प्राप्त किया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि परशुराम भी क्या को पता चल गया कि नहीं, ये तो क्या है? शूद्र है, ब्राह्मण, काहे कि भेष बदल के गया था ना, कि कोई उसको बता दिया कि ये क्या है? शूद्र है। तो इतना क्रोध आया तुमको जाकर के, किसको? परशुराम को। क्रोध में आकर के उसको वो अभिशाप दिया कि जाओ कर्ण, जिस दिन तुमको मेरे द्वारा सिखाए गए विद्या का सबसे अधिक जरूरत होगा। उसको सबसे अधिक जरूरत कब पड़ा था? जब उसका युद्ध हुआ था अर्जुन से। उस दिन तुम ये विद्या सब भूल जाओगे। गुरु उसको अभिशाप दिया कि हम तुमको पढ़ाएं, तुम उस दिन सारा फॉर्मूला भूल जाओगे जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा। कर्ण को ऐसा श्राप था। हुआ भी इसके साथ, आगे हम लोग जानेंगे। कर्ण एक बार युद्ध अभ्यास कर रहा था, अभ्यास तीर चलाने का, गलती से एक तीर लग गया किसको? गाय को। तो उसका जो ग्वाला था वो अभिशाप उसको दे दिया
कि जिस दिन तुमको जो है ना, जो इस निहत्थे गाय को तुम मारे हो जैसे, वैसे ही तुम एक दिन असहाय रहोगे, कोई तुमको बचाने वाला नहीं रहेगा। युद्ध मैदान में उसके साथ ऐसे हुआ था। ठीक है, एक दिन रास्ते से जा रहा था कर्ण, रास्ता में एक बच्चा का डिब्बा में या कोई मटका में घी ले जा रही थी बच्चा, तो उससे क्या हुआ, घी जो जमीन पे गिर गया, तो कर्ण ऐसे जो है ना घी उठा करके डिब्बा में क्या किया, उसके डाल दिया, ताकि जो रो रही थी बच्चा तो उसको ज्यादा कष्ट नहीं हो, रोते देखा उसको, तो ऐसे करके उठा करके क्या किया, डाल दिया। उसका शक्ति इतना था कि ऐसे करके जो हाथ दिया तो धरती माता कांप गई उसके शक्ति से। धरती माता बाहर निकल के बोली कि जिस दिन मेरा जरूरत तुमको सबसे अधिक पड़ेगा कर्ण, हम अभिशाप देते हैं, हम तुम्हारा साथ उस दिन नहीं देंगे। ऐसा हुआ था युद्ध में। ठीक है, एक दिन वो नहा रहा था सुबह सुबह, बोले है ना, कर्ण इंद्र मांगे भीख जैसे, जिससे वैसा क्षत्रिय में। तो जिस दिन वो नहा रहा था उस दिन कवच कुंडल मांगने कौन आया था, इंद्र। कवच कुंडल था जिसको कि कोई भी हथियार भेद नहीं सकता था, यानी कि कर्ण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जब तक उसके अंदर में क्या था, सूर्य का दिया हुआ वो कवच कुंडल था। लेकिन मांगा, ऐसा नहीं कि कर्ण को पता नहीं था कि वो जो साधु का रूप लेकर के इंद्र आया है, पांडव को जिताना है, इसीलिए वो कवच कुंडल मांगने, उसको पता था। फिर भी उसका ये था कि हम कोई अगर मांगेगा और उसको नहाते हुए सुबह मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा। वो अपना कान चीर करके कुंडल दे दिया, उसको सीना से निकाल करके क्या दे दिया, कवच। जानता था कि ये मृत्यु होगा, फिर भी वो अपने वचन से नहीं हटा। आगे हुआ कि अगले दिन अर्जुन से युद्ध होना है, किसका, कर्ण का। सबको पता था कि उस युद्ध में कौन जीतेगा, कर्ण जीतेगा, अर्जुन नहीं। कौन जीतेगा? उसके रात होकर के उसी रात में उसके आश्रम में आ गई कुंती। कौन आ गई? कुंती। उससे वचन ली कि तुम मेरे पुत्र की हत्या नहीं करोगे, हमको वचन दो। 1 मिनट भी नहीं लगा, वचन दे दिया। सोचो, उसका हत्या अगर, अर्जुन का हत्या अगर नहीं करेगा कर्ण, तो कर्ण का हत्या तो होना तय था कि नहीं था? इसमें भी एक कविता है कि अगर वचन नहीं दिया होता मैंने कुंती मात को, पांडवों के रक्त से धोता अपने हाथ को। पांडवों के रक्त से धोता अपने हाथ को। इंद्रजीत से भीख मांगे ऐसा क्षत्रिय में। युद्ध शुरू हुआ, कितना वचन था। जिस समय जो है ना असहाय हो गया, युद्ध लड़ते लड़ते क्या हो गया, असहाय। मौका था उसके पास अर्जुन को मारने का, लेकिन नहीं मारा। क्यों? कुंती को वचन दिया था। रथ उसका टूट के गिर गया, जमीन में धंस गया, पूरा शक्ति लगाया। उसके पास इतना शक्ति था, वैसा वैसा 10 रथ उठा ले वो, लेकिन पूरा शक्ति लगाया। लेकिन उसके बाद अभिशाप था, धरती माता रथ को छोड़वे नहीं किया। गाय को मारा था, वो भी अभिशाप उसी समय फलित हुआ। जितना अभिशाप था, हर अभिशाप एक साथ फलित हुआ उस पर। युद्ध के समय, जब युद्ध किसका हो रहा था, कर्ण और अर्जुन का, असहाय हो गया। जो जितना विद्या वो सीखा था, उसका बाण कभी नहीं चुकता था, कभी नहीं। लेकिन उस दिन चुक गया। अभिशाप था किसका? परशुराम का। वो विद्या जो वो दिन रात लगा के सोचा था, वो क्या हो गया? उस समय जो उसके सबसे अधिक जरूरी था, उस दिन क्या हो गया? भूल गया। ग्वाला का अभिशाप था, इसलिए उसको युद्ध में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, पूरा असहाय निहत्था था। धरती मां उसका रथ निगल लिया। इतना सब होने के बाद कर्ण जो है मारा गया, किसके हाथों से? अर्जुन से। उसमें बोला था अर्जुन, कर्ण बोला था अर्जुन को कि योद्धाओं के युद्ध में तुमने लड़ाया भगवान को। ठीक है, योद्धाओं के युद्ध में तुमने लड़ाया भगवान को। अर्जुन के साथ कौन कौन था? कृष्ण। और उसके रथ के ऊपर कौन था? हनुमान जी। युद्ध हुआ, पता चलने के लिए कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है ना। तो ये कहानी हम लोग किसका था तुम लोग करके? कर्ण का। युद्ध जब हो रहा था ये कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, बाण चलाया कौन? कर्ण। बाण आकर के लगा किस पे? अर्जुन के रथ में। अर्जुन का रथ जो है 4 हाथ पीछे घसक गया। कितना हाथ घसका? अर्जुन चलाया कर्ण के रथ में, उसका रथ 7 हाथ पीछे चले गया। अर्जुन पूरा खुश हुआ, बोला देखो कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है।
देखो कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। मतलब देखो केशव, केशव किसको बोलता था? कृष्ण को। कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन? हम है। वो 4 हाथ घसकाया, हम 7 हाथ पीछे घसका दिए। केशव हंसा, कृष्ण हंसा, हंस करके बोला तुम नहीं जानते हो, दुनिया का बोझ लेकर के हम तुम्हारे रथ पे बैठे हुए, ऊपर देखो तुम्हारे रथ के ऊपर कौन है? अंजनीय है। अंजनी मतलब किसको? हनुमान जी है। तब तुम्हारा सिर्फ 4 हाथ घसका। तो एक बार क्या किया तुमको जाकर के? कृष्ण क्या किया? अपने आप को भार विहीन कर दिया। मतलब अपना सारा भार क्या किया? रे ईश्वर था वो, छोड़ दिया। और अंजनीय यानी कि हनुमान जी को भी इशारा किया कि ऊपर से क्या हो जाओ, हट जाओ। अगला जब बाण आकर के लगा किसमें? अर्जुन के रथ पे। बोला जाता है कि आसमान में तीनों लोग घुमा दिया उसका रथ को एक बाण। तब उसको ऊपर पता चला कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा धनुर्धर जो जन्म लिया है ना, वो कौन था? कर्ण था। लेकिन अपने वचन, अपने सादगी के कारण क्या हुआ? उसका आखिर मृत्यु हुआ। लेकिन अपने वचन से हटा नहीं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का ये पता चलता है, इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलता है कि सादगी अच्छा है, वचनबद्ध होना भी अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा आदमी को अपने जीवन में नहीं होना चाहिए कि उसका प्राण एक दिन क्या हो जाए, निकल जाए। जितना सीधा कोई भी गाछ रहता है ना, काटने बांस जाओ या कोई भी पेड़ को जाओ, पहले किसको काटा जाता है? सीधा को कि टेढ़ा को? सीधा को। इसीलिए कभी भी सीधा मत हो, काट लिए जाओ। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना गर्मी सहे तुम। अगर वीडियो के मैसेज को तुम समझ पाए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह के कंटेंट और पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।